Hello friends, welcome to Iconic Update. कोरोना का जन्मदाता चीन यूं तो अपने धोखेबाजी के लिए चर्चित है और उसका नमूना उसने भारत को फर्जी रैपिड किट्स बेचकर साबित किया है। चाइना यूं तो अपने व्यापार में भी स्मार्ट प्लेयर के रूप में जाना जाता है और यही स्मार्टनेस उसने कोरोना के इस संकट भरी घड़ी में भी दिखाई है। वर्ल्ड मार्केट के शेयर्स लॉकडाउन के चलते भारी मात्रा में गिरे हैं और इसी का फायदा चाइना ने उठाया है। चाइना ने अमेरिका के नामांकित कंपनीज के शेयर्स 30% से भी कम दाम में खरीदे हैं। वैसे ही चाइना ने मार्केट क्रैश का फायदा उठाते हुए बहुत सारे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया है। हाल ही में चाइना ने भारत के साथ भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई और उसने भारत की नामांकित ऐसी HDFC बैंक के 1% शेयर्स बहुत ही सस्ते दाम में खरीदे। लेकिन चाइना ये भूल गया था कि अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो अपने आप में ही एक बड़े प्लेयर है। उन्होंने चाइना की स्मार्टनेस का जवाब अपने तल्लक बुद्धि से दिया। क्या था वो निर्णय जिसे चाइना एकदम से बौखला गया और उसने भारत को धमकी दे डाली, और उस पर भारत का क्या जवाब था, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाइना के इरादों को भांपते हुए भारत सरकार ने अपने FDI पॉलिसीज में बदलाव किए कि अब कोई भी भारत के नजदीकी राष्ट्र भारत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको अगर इन्वेस्ट करना हो तो भारत सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी ये फैसला सीधे तौर पर चाइना को भारत में इन्वेस्ट करने पर रोक है और इसी फैसले से चाइना बौखला गया है और उसने भारत को जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल सप्लाई करता है वो बंद करने की धमकी दे डाली। चाइना ने भारत के FDI पॉलिसी चेंज को व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ कहा। चाइना के मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा है कि अगर भारत ने अपने FDI पॉलिसी के बदलाव को वापस नहीं लिया तो जो कई सालों से मेडिकल रॉ मटेरियल्स भारत को सप्लाई कर रहे हैं उसको रोक देंगे, ऐसी धमकी दे दी। तो इस पर क्या था मोदी जी का फैसला? क्या भारत इस धमकी से डर गया? नहीं, भारत सरकार चाइना की गीदड़ धमकियों से नहीं डरा, बल्कि इस पर करारा जवाब देते हुए भारत सरकार ने कहा, हम ये मेडिसिन की रॉ मटेरियल कोई और देश से ले लेंगे। और साथ ही इस धमकी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने API यानी दवाइयों का रॉ मटेरियल्स उत्पादन करने का निर्णय लिया है और 2025 तक भारत किसी पर निर्भर न होते हुए खुद इंडिपेंडेंट API प्रोड्यूसर बन जाएगा। फिर अगर चाइना रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बंद भी कर दे तो भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही कोरोना के फैलाव की वजह से अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे कई देश अपने व्यापार को चाइना से भारत में लाने का सोच रहे हैं और इसका फायदा भारत को हर क्षेत्र में होगा और इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो साफ है दोस्तों कि चाइना ने रॉ मटेरियल्स को आगे रखकर भारत को अपनी FDI पॉलिसी चेंज करने के लिए कहा और धमकी दी और भारत सरकार इन धमकियों से न डरकर अपने फैसलों पर अटल रहेगा, ये साफ कर दिया। इस संकट भरी महामारी में चाइना की इन हरकतों को देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हमें अब भी चाइना प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमें मदद करनी चाहिए? क्या हमें सच में ऐसे देश को सपोर्ट करना चाहिए? आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इस देश के साथ क्या करना चाहिए और अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।